बिल्कुल बेसिक तरह का प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो देखिए 5 मैन एंड अगर 4 वुमेन है, ठीक है। क्वेश्चन बोला जाता है फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4 members such that each committee have 3 men and 1 woman। यानी आपके पास टोटल 5 मैन एंड 4 वुमेन है, 5 मैन एंड 4 वुमेन है। आपको एक कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें 3 मैन और 4 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करनी है, इसमें 3 मेंबर्स एंड 1 वुमन, 3 मैन एंड 1 वुमेन हो। तो भाई देखिए 5 मैन में से 3 मैन चाहिए, 5 में से 3 मैन कैसे ले सकते हो आप, सेलेक्ट कर लिए। एंड 4 वुमेन में से 1 वुमेन चाहिए, क्या हो गया 4C1। तो 5C3 का वैल्यू 10 हो जाता है और 4C1 का 4, तो सर वो 5M होगा ना, ऊपर 5W लिखते हैं। यस 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 सर। हाँ 5 मैन, सॉरी क्या हो गया 5C3 इंटू 4C1, तो ये हो गया 10 इंटू 4, यानी आप 20 मेथड से इनका क्या कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो। अब जैसे अगला है, मान लीजिए आपके पास 16 प्लेयर्स है, 16 प्लेयर्स है, आपसे बोला जा रहा है 16 प्लेयर्स आपके पास टोटल है, आपसे बोला जा रहा है फॉर्म अ क्रिकेट 11। अगर हमसे बोला जा रहा है फॉर्म अ क्रिकेट 11, तो टोटल 16 प्लेयर है, आपको क्रिकेट 11 बनानी है, तो आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 16 से 11, भाई 16 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हमने। दूसरा, अगर आपसे ऐसा बोला जाए, ठीक है, 2 प्लेयर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, यहाँ पर एक लाइन और जोड़ देते हैं हम, 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, ठीक है, यानी 2 खास प्लेयर्स को हमेशा इंक्लूडेड करना है टीम में। तो यानी कि भाई 2 प्लेयर तो आपके हमेशा, 2 पर्टिकुलर प्लेयर तो टीम में आने ही आने हैं हमेशा। अब आपको कितने प्लेयर और चाहिए, 9 प्लेयर और चाहिए, तो 2 तो आने ही आने बोल दिया ना, यानी इनको सेलेक्ट तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो आएंगे ही ना टीम में। अब आपको 9 प्लेयर सेलेक्ट करने, 9 भी कितने में से सेलेक्ट करने, बोलिए 14 में से। 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 से 11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर 14 से 9 नहीं सर होगा? 9। सॉरी 14 से 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए थर्ड क्या है, थर्ड आपका है 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, यानी वो तो आने ही नहीं चाहिए। तो यानी अब आपका वो 2 पर्टिकुलर प्लेयर आपके आने ही नहीं चाहिए। तो अब आपको क्या है, 14 प्लेयर है, 16 प्लेयर है, 16 में से 2 को तो लेना ही नहीं है, तो यानी आपको क्रिकेट 11 बनाने तो 14 में से बनाने 14 से 11। सिलेक्शन क्या होंगे, 14 से 11 आपके क्या हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझे? यस। अगला टॉपिक है हमारा जो हमें स्टडी करना है, ये आपके बोर्ड वगैरह में नहीं होगा। टॉपिक है हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हम मीनिंग लिख देते हैं।
टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है मीन्स selection of at least one thing, यानी इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल वर्ड है, इसका नॉर्मल मतलब क्या होता है सिलेक्शन ऑफ, कम से कम एक चीज का सिलेक्शन। अब इसमें दो चीजें आती देखिए, when things are different, यानी चीजें सारी की सारी क्या हो अलग अलग हो, ठीक है। यानी आपके पास क्या एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स है, मान लीजिए एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स है, आपसे बोला जाए सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन। देखिए डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, मान लीजिए चार डिफरेंट बॉल्स हैं, तो कम से कम एक का सिलेक्शन करना है, तो आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, या तो आप एक बॉल लेंगे, या फिर आप दो बॉल लेंगे, या फिर आप तीन बॉल लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे फोर बॉल लेंगे, यही तो हुआ। या तो आप एक बॉल लेंगे, या फिर आप दो बॉल लेंगे, या फिर आप तीन बॉल लेंगे, या फिर आप चारों की चारों बॉल ले लेंगे, यही होता है सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब। तो देखिए सिलेक्शन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स है, या तो आप ए वन थिंग लेंगे, या फिर आप टू थिंग लेंगे, या फिर आप थ्री थिंग्स लेंगे, या फिर आप सारी की सारी थिंग्स ले लेंगे, ऐसे ही सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए ये डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, तो एन में से एक थिंग का सिलेक्शन कैसे होगा NC1, एन में से दो का सिलेक्शन कैसे होगा NC2, एन में से तीन का सिलेक्शन कैसे होगा NC3, और सभी का सिलेक्शन कैसे होगा NCN, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डैश डैश अप टू NCN। आपको शायद याद हो लास्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग एक रिजल्ट पढ़ते थे, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डैश डैश अप टू NCN किसके बराबर होता था, ये 2 के पावर, ठीक है। अभी NC0 तो क्या होता है आपका 1 हो जाता है ना, तो इसको उधर की तरफ ले गए तो ये हो गया 2 की पावर n माइनस 1, तो ये हो गया NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डैश डैश अप टू NCN, तो ये हो गया आपका 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही तो कह रहे थे, तो ये होता है अगर n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, अगर n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन जो हो जाता है, तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन जो हो जाता है वो आपका आ जाता है सीधा सीधा 2 की पावर n माइनस 1 से आप सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन को आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन है हमारा इन हाउ मैनी वेज at least one toy can be selected from 8 different toys, यानी कम से कम एक टॉय का सिलेक्शन करना है, तो इसके टोटल मेथड्स कितने हो जाएंगे। तो देखिए 8 में से एक का सिलेक्शन कर लिया, या फिर 8 में से दो का सिलेक्शन कर लिया, या फिर 8 में से तीन का सिलेक्शन कर लिया, या फिर यही तो हुआ इसका मतलब 8 में से 8 का, इसको मैंने शॉर्ट में बता दिया 2 की पावर 8 माइनस 1 होता है, तो 252 की पावर 8 मतलब 256 माइनस 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा 255, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब इसमें देखिए एक नोट डाल लेते हैं, नोट क्या है कि अगर n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, नोट डाल लेते हैं, नोट क्या है आपके पास, अगर n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं तो आपको कम से कम एक का सिलेक्शन करना है, तो ये रिजल्ट हमने देख लिया 2 की पावर n माइनस 1 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ठीक है। लेकिन अगर टोटल मेथड्स देखना है,
वो तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन हुआ। टोटल मेथड्स, भाई देखिए आपने कम से कम एक का सिलेक्शन किया तो NC1, कम से कम दो का सिलेक्शन किया तो NC2, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक पार्टी है, एक पार्टी में आप जा रहे हो, तो भाई आप वहां पर मिठाई रखिए, कितने तरीके से खा सकते हो आप उस मिठाई को? या तो आप एक खा सकते हो, या फिर आप दो खा सकते हो, या फिर आप तीन खा सकते हो, या फिर आप चार खा सकते हो, या जितनी भी हैं सारी की सारी आप खा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी को शुगर हो तो कोई मिठाई खाए ना, एक मेथड ये भी तो बनता है जो हम भूल जाते हैं, ठीक है। आप किसी पार्टी में गए तो मिठाई खाने के तरीके क्या है, आप एक भी ना खाएं, या आप एक खा लें या दो खा लें। तो अगर आप एक भी नहीं खा रहे हैं तो NC0, NC1, NC2, या आप तो टोटल मेथड्स तो ये बनते हैं ना आपके, यानी टोटल मेथड्स कितने हो गए आपके, 2 की पावर n हो गए। मेरी बात समझ में आई आप लोगों के? देखिए ये था हमारा डिस्टिंक्ट थिंग्स थी जब जाके हमारा ये चल रहा था, ठीक है। अब जो हमारा आता है कि आइडेंटिकल, सेकंड पॉसिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या था, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग। तो थिंग्स आर डिफरेंट, जब चीजें अलग अलग हैं तो मैंने सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग आपको सिखा दिया। अब देखिए व्हेन थिंग्स आर आइडेंटिकल, ये थोड़ा नया है आपके लिए, आपको समझना है। कि व्हेन थिंग्स आर आइडेंटिकल, जब चीजें क्या हैं आपकी, आपकी आइडेंटिकल चीजें हैं। थिंग्स अगर आइडेंटिकल हैं तो हमें क्या करना है? तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए, सबसे पहला इसमें अगर आपके पास P आइडेंटिकल थिंग्स है, P आइडेंटिकल थिंग्स हैं, तो यहाँ पर हम अगर P आइडेंटिकल थिंग्स है तो अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन अगर करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मैं आपको एक साइड में समझाता जाता हूँ। मान लीजिए चार आइडेंटिकल बॉल्स हैं हमारे पास, चार बॉल्स हैं आपकी आइडेंटिकल। अगर हम लोग बात करते हैं, इनका कलर भी सेम है, शेप भी सेम है, वेट भी सेम है, यानी आप एक दूसरे से अलग देख नहीं, पता नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो गया, या तो आप एक बॉल लेंगे, ठीक है, और या फिर आप दो बॉल लेंगे, या फिर आप तीन बॉल लेंगे, या फिर आप फोर बॉल लेंगे, यही हुआ। अब एक बॉल लेने का तरीका क्या हो गया, भाई आप चार आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आपने एक बॉल एक उठाया, एक बॉल आ गई, क्या हुआ उसका तरीका, एक ही तरीका हुआ, नहीं हुआ, बोली, जी सर। ठीक है। अगर चार में से आपने दो बॉल ली, बॉल तो चारों आइडेंटिकल है, अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट टू बॉल ली, अगर आप नेक्स्ट टू लेते तो भी सेम ही तो तरीका होता, कोई नया तरीका तो बनता नहीं, क्योंकि बॉल तो सेम ही है ना सारी। समझ रहे हो ना मेरी बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? तो दो बॉल लेने का तरीका भी एक है, तीन बॉल लेने का तरीका भी एक है, चार बॉल लेने का तरीका भी एक है। तो यानी अगर फोर आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो कम से कम एक बॉल लेने के तरीके क्या हैं आपके, चार ही तरीके हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट P आइडेंटिकल थिंग्स है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन करना है तो कितने तरीके होंगे, P ही तरीके होंगे। मान लीजिए 10 आइडेंटिकल बॉल हैं, तो 10 में से कम एक का सिलेक्शन करने के तरीके क्या होंगे, 10 ही होंगे। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। अगला देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि टोटल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, टोटल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन का मतलब क्या है कि P आइडेंटिकल थिंग्स हैं। अब ये आपने क्या किया, जैसे यहीं पर बात करें तो टोटल मेथड्स का मतलब क्या हो गया कि आप एक भी ले सकते हैं या दो भी ले सकते हैं, या फिर आप प्लस वन का एक ले कर रहे हैं, हम एक भी बॉल नहीं ली। समझ रहे हो? यस सर। यानी क्या हो गया, नन इज सेलेक्टेड। मेरी बात समझ में आती है? टोटल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन P प्लस वन हुए और सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन आपका P हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत?
अगर हमारे पास p आइडेंटिकल थिंग्स आइडेंटिकल है, ये फर्स्ट टाइप की है, जैसे q आइडेंटिकल थिंग्स आपके पास सेकंड टाइप की है, और r आइडेंटिकल थिंग्स आपके पास थर्ड टाइप की है। यानी मान लीजिए, इधर मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास 4 रेड बॉल है, आइडेंटिकल है बिल्कुल, 3 ग्रीन बॉल है, ये भी आइडेंटिकल है बिल्कुल, और 2 ब्लैक बॉल है, ये जो 2 ब्लैक बॉल है ये भी आइडेंटिकल है। अगर आपसे ऐसा बोला जाए, अगर आपसे ऐसा बोला जाए सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग, अब आप ध्यान दीजिए, यानी टोटल 4 और 3 7 और 2 9 बॉल आपके पास है। बॉल कितनी? 4 और 3 7 और 2 आपके पास 9 बॉल आपके पास है। तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग अगर हमें करना है तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें, पहला वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा कि अगर p आइडेंटिकल थिंग्स होती है तो कम से कम एक का सिलेक्शन p तरीके से कर सकते हैं, और अगर टोटल मेथड्स कितने हो जाते हैं p प्लस वन का एक ले आता है कि अगर हम कोई भी सेलेक्ट ना करें। तो देखो 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल में मैंने 4 प्लस 1 लिया, 4 प्लस 1 यानी टोटल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। हो सकता है हम कम से कम एक बॉल सेलेक्ट करें, या कम से कम 2, या कम से कम 3, या कम से कम 4, या प्लस 1 का एक ले हम एक भी बॉल सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, आए या ना आए। ऐसे ही इंटू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 यानी 3 ग्रीन बॉल है, 3 ग्रीन बॉल में से हम टोटल मेथड्स यानी आए या ना आए, या फिर 2 रेड बॉल है, सॉरी 2 ब्लैक बॉल है, तो कम से कम एक Yeah, बॉल आए plus. या ना आए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी यहाँ पे भी आपने एक ऑप्शन ले रखा है कि कुछ भी नहीं आया, यहाँ भी आपने एक ऑप्शन ले रखा है कुछ भी नहीं आया, यहाँ भी आपने एक ऑप्शन ले रखा है कुछ भी नहीं आया। Minus. अगर मान लो ना रेड आया, ना ग्रीन आया, ना ब्लैक आया, तो आपको वो जो एक केस है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। Yes, sir. ये बात समझ रहे हैं, ये -1 क्यों हो रहा है? ठीक है, कि आपकी रेड बॉल भी नहीं आई, ग्रीन भी नहीं आई, और ब्लैक भी नहीं आई। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, तो देखिए आइडेंटिकल है तो p प्लस 1, यानी कि एक p टाइप की p आइडेंटिकल थिंग्स है, फर्स्ट टाइप की, फर्स्ट टाइप की एक चीज आए या ना आए, q प्लस 1 सेकेंड टाइप की एक चीज आए ना आए, r प्लस 1 थर्ड टाइप की एक चीज आए या ना आए। लेकिन अगर तीनों ही नहीं आई तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बोलिए। ये -1 इसलिए है कि अगर मान लो ये फर्स्ट टाइप की भी नहीं आई, सेकंड टाइप की भी नहीं आई, आठ एक केस तो वो बनता है ना आपका, जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो एक -1 हमने क्या कर दिया, उधर से कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? Yes. Yes, sir. इसी में देखिए, अगर आपसे ऐसा बोला जाता सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप, यानी आपसे ऐसा बोला रहा है हर टाइप की कम से कम एक चीज चाहिए। तो बेटा अगर हर टाइप की कम से कम एक चीज चाहिए, एक इस टाइप की चाहिए, एक इस टाइप की भी चाहिए, एक इस टाइप की भी चाहिए, तो कम से कम कितनी चीजें चाहिए आपको? 3 चीजें चाहिए ना आपको, समझ रहे हो? Yes, sir. तो यानी कि फर्स्ट टाइप p आइडेंटिकल थिंग्स है कम से कम एक, ये है ना, कम से कम एक p तरीके से, q आइडेंटिकल थिंग्स है कम से कम एक, r आइडेंटिकल थिंग्स है कम से कम एक। तो अब आपके पास कितनी चीजें आ गई, कम से कम 3 चीजें आ गई। बोलो जी, क्लियर है? Yes. sir. देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या आती है कि p आइडेंटिकल थिंग्स फर्स्ट टाइप की है, फर्स्ट टाइप की है, q आइडेंटिकल थिंग्स सेकंड टाइप की है, एंड r आइडेंटिकल थिंग्स थर्ड टाइप की है। p आइडेंटिकल थिंग फर्स्ट टाइप की, q आइडेंटिकल थिंग सेकंड टाइप की, r आइडेंटिकल थिंग थर्ड टाइप की है। ठीक है, और
एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स है, एक चीज मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ पर एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स है, तो ध्यान दीजिए। अब सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन की बात हम कर रहे हैं, तो देखो कम से कम एक का सिलेक्शन, यानी पी एक तरह की चीजें हैं, क्यू दूसरे तरह की, आर तीसरे तरह की आइडेंटिकल है, और एंड डिस्टिंक्ट है। तो देखो कम से कम एक का सिलेक्शन अगर हम करना चाहते, सबसे पहले पी प्लस वन आए ना आए, क्यू प्लस वन आए ना आए, आर प्लस वन आए ना आए, लेकिन ये एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। एंड 2 to the power अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं तो इसके टोटल मेथड्स ऑफ सिलेक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, आप शायद भूल गए होंगे। टोटल मेथड्स क्या होते हैं इसके, 2 की पावर n होते हैं। yes sir Yes, sir. एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो आए ना आए, लेकिन अगर यहाँ से भी कुछ नहीं आया, यहाँ से भी कुछ नहीं -1 आया, यहाँ से भी कुछ नहीं आया, यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, -1 एक केस करते हैं। ठीक है, कि अगर कुछ भी नहीं आया तो उस केस को आपको हटाना पड़ेगा। अब अगर ऐसा बोला जाए, अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल मेथड्स ऑफ, अगर आपसे ऐसा बोला जाए selection of at least one thing of each category, selection of at least one, अगर ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी का कम से कम एक सेलेक्ट होना चाहिए, तो देखिए पी आइडेंटिकल थिंग्स है, कम से कम एक पी होता है, क्यू आइडेंटिकल थिंग्स है, कम से कम एक क्यू होता है, आर आइडेंटिकल थिंग्स है, कम से कम एक आर होता है। दोबारा समझा रहा हूँ, तो ये तो पी है, लेकिन अब एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है, इसका कम से कम एक क्या होता है, देखो फर्स्ट शुरुआत में लिखा था कम से कम एक क्या होता है इसका, 2 की पावर n-1 जब भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। तो ये कम से कम 3 चीजों का, 4 चीजों का सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। no sir देखिए मान लीजिए 2 फिजिक्स की बुक आइडेंटिकल है, 3 केमिस्ट्री की बुक आइडेंटिकल है, और 4 मैथ्स की बुक आइडेंटिकल है। ठीक है, आपसे बोला जाए कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, कम से कम एक का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 2 फिजिक्स की बुक आइडेंटिकल है, 3 केमिस्ट्री की बुक आइडेंटिकल है, 4 मैथ्स की बुक आइडेंटिकल, कम से कम एक का सिलेक्शन करना है। तो भैया 2 फिजिक्स की आइडेंटिकल है तो आए ना आए, 3 केमिस्ट्री की आइडेंटिकल है आए ना आए, 4 मैथ्स की आइडेंटिकल है आए ना आए, लेकिन एक केस को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। yes sir तो 3 इंटू 4 इंटू 5 -1, तो ये हो गया 59 तरीके से आप ऐसा कर सकते हो। अब अगर हमसे कोई बोलता है कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच कैटेगरी, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, 2 into 3 into 4 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा डायरेक्ट, इसकी भी एक आ जाए, इसकी भी एक, इसकी भी एक, तो कितना हो जाएगा 24। एक मिनट यहाँ पर मैंने शायद, हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर है सबको। yes जैसे sir मान लीजिए फिजिक्स की बुक अलग अलग हो जाए, फिजिक्स की डिस्टिंक्ट हो गई, केमिस्ट्री की आइडेंटिकल है, और मैथ्स की भी क्या आ रही है, आइडेंटिकल आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, बेटा केमिस्ट्री की तो आइडेंटिकल है 3+1 आए ना आए, मैथ्स की आए ना आए। अब यहाँ पर 2 फिजिक्स की डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए क्या हम लगाते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर 2 और -1 क्यों किया, कोई बुक नहीं आएगी तो 4 इंटू 5 इंटू 5 4 -1 कितना हो गया 79 मेथड्स हो गए। ऐसे ही selection of at least one book of each subject, तो बेटा केमिस्ट्री की आइडेंटिकल है तो 3 तरीके से ले सकते हैं, मैथ्स की सॉरी 4 आइडेंटिकल है तो 4 तरीके से ले सकते हैं। अब फिजिक्स की दोनों डिफरेंट है तो इसका क्या होगा 2 की पावर 2 -1, तो ये हो गया 12 इंटू 3, तो कितने मेथड्स हो गए आपके 36 मेथड्स आपके हो गए। क्लियर है मेरी बात।